गाइस माय नेम इज दानिश एंड यू आर वाचिंग टेक्नो व्हील्स। आज की वीडियो का टॉपिक पहले तो ये बताओ, ये कैसा चल रहा है तुम्हारा लॉकडाउन अनलॉक 1.0 जो मर्जी है यार, अब तो आदत सी पड़ गई है इसकी। एंड इधर भी ओके ग्रेट ही है। सो आज की वीडियो को थोड़ी सी एक्साइटेड था मैं ज्यादा, बिकॉज फाइनली द वेट एंड्स। अब जो उन्होंने होंडा सिटी 2020 आज की वीडियो का टॉपिक है, जो होंडा सिटी 2020 अब उन्होंने लॉन्च करी है। एंड होंडा सिटी इज वन ऑफ द बेस्ट सीडेंस विच आर गिवन बाय होंडा टू अस। एंड होंडा की जो सिडान लाइक वर्ना, सिविक, सिटी, दी अकॉर्ड, तो ये जो है ना, ये काफी ज्यादा बढ़िया एक तरीके की सिडान्स उस तब मार्केट से चलती आ रही हैं। अगर मैं होंडा सिटी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो द फर्स्ट होंडा सिटी वाज लॉन्च्ड इन 1997 एंड नाउ इट्स 2020। सो देयर इज अबाउट द होंडा सिटी इज अबाउट 23 years old car, but till now it is doing its level best. It is doing it in best in his ओन अवतार, इन इज ओन कैटेगरी। तो बहुत ही प्यारी अभी भी उस टाइम पे लोगों को लगती थी और अभी लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। 1997 में जो उन्होंने उस टाइम पे चीजें प्रोवाइड कराई थी, उस टाइम पे भी लोग मतलब पीपल वॉज डाई हार्ड फैन ऑफ दिस कार। और अभी भी जो चीजें उन्होंने चेंज करी है, मैं भी आपको उस वीडियो उसी के बारे में है कि जो पुरानी होंडा सिटी और इस होंडा सिटी में, तो मैं थोड़ा सा आपको स्लाइटली डिफरेंस भी बताऊंगा कि होंडा सिटी 2020 और होंडा सिटी जो पुरानी है उसमें क्या डिफरेंस है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं आपको होंडा सिटी 2020 की नई बात करूं तो आप उसकी फोटोज देख रहे हो, इट इज लिटरली चेंज्ड। पूरी कार चेंज हो चुकी है। अगर मैं आपको इसके सामने, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम अ थिंग, अगर मैं आपको इसकी हेडलैम्प्स की बात करूं तो हेडलैम्प्स में आपको इसमें उन्होंने 9 LEDs प्रोवाइड करी हैं, जिसमें 9 को एक तरीके से पार्ट डिवाइड किया। और अगर मैं बाहर की, मतलब जो साइड व्यू से, साइड से जो हमारी LEDs आ रही हैं अंदर सामने ग्रिल की तरफ, तो जो 6 LEDs है वो 6 LEDs लो बीम के लिए, और जो बीच वाली 3 LEDs है वो हमारी हाई बीम के लिए LEDs है। और साइड हेडलाइट में भी हमारा ऐसा ही है। अगर मैं आपको प्रॉपर उसकी होंडा की बैजिंग की बात करूं तो वो एक क्रोम फिनिश पे है, क्रोम पार्ट है, एक क्रोम की पूरा एक आपको बैजिंग दी है जिसके ऊपर होंडा की बैजिंग है। तो अगर आप, इट डिपेंड्स अपॉन द विच कलर आर यू टेकिंग। अगर आप कोई ब्राइट डार्क कलर ले रहे हो, उसके साथ आपको एक ब्लैक कलर की पियानो फिनिश की स्ट्रिप आएगी। अगर आप कोई नॉर्मल जैसे व्हाइट कलर हो गया, बर्गंडी कलर हो गया, वैसा कलर हो तो उसमें आपको क्रोम कलर की फिनिश आएगी। तो आई विल रिकमेंड यू टू टेक क्रोम फिनिश, बिकॉज उन्होंने इतना प्यारी क्रोम फिनिश और पियानो फिनिश दोनों में उन्होंने बहुत बढ़िया किया है। ऑल्दो उनकी इंप्लीमेंटेशन ऐसी थी कि जो हेडलैम्प के ऊपर से क्रोम स्ट्रिप आ रहा है और जो होंडा की बैजिंग की क्रोम स्ट्रिप है, वो ऐसा लगता है कि वो दोनों एक ही पार्ट है, बट एट द एंड यू विल गेट कंफ्यूज अगर आप दूर से देख रहे हो। तो फर्स्टली आई वाज चेकिंग आउट द वीडियो, तो उस टाइम पे मेरे को लग रहा था कि लॉन्च वीडियो उनकी देखी थी मैंने, तो मुझे लग रहा था ये दोनों एक ही पार्ट को उन्होंने कंबाइन किया हुआ है, बट नहीं, वो 2 पार्ट्स हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको इंप्लीमेंट किया। उसके साथ आपको क्रोम की होंडा की बैजिंग मिल जाती है, साथ में आपको इसकी ब्लैक ग्रिल, डायमंड ग्रिल तरीके की एक छोटी सी ग्रिल का पार्ट मिलता है आपको नीचे। अगर मैं फॉग लैंप्स की बात करूं तो फॉग लैंप्स आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके के आपको इसमें फॉग लैंप्स मिलते हैं, काफी मॉडर्न स्टाइल के तरीके से। अगर मैं आपको फॉग लैंप्स के साथ ही जो उसका फ्रंट बम्पर की बात करूं तो फ्रंट बम्पर भी आपका काफी अच्छा दिया है। अगर मैं आपके इसको बोनेट की बात करूं तो बोनेट आपको आई एम लिटिल बिट, मतलब थोड़ा सा मैं इसमें हूं कि जो हमारा, जो उन्होंने प्रॉपर जो हमारा सारा पार्ट दिया है, हेडलाइट बैजिंग वाला सारा पार्ट, ग्रिल वाला, तो वो इतना बड़ा लगता है जिसके सामने मुझे, इट्स माय टेक, कि वो जो बोनेट है वो उसका थोड़ा सा छोटा लग रहा है। लाइक द साइज ऑफ द बोनेट, द डायमेंशंस ऑफ द बोनेट, वो ऐसा लग रहा है कि वो उसके पीछे छुप रहा है। बट बोनेट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द लुक ऑफ एनी कार। एंड आई होप ये सिर्फ एक प्रिटेंड हो रहा हो, बाकी या इट्स गुड, इट लुक्स वेरी डिसेंट एंड अ वेरी लग्जरियस कार इन द फ्रंट व्यू। अगर मैं आपको इसके साइड व्यू की बात करूं, साइड व्यू में अगर मैं आपको इसके टायर्स की बात करूं तो 16 इंचेस के टायर्स हैं जो आपको होंडा सिटी के 16 इंचेस के आपको टायर्स मिलते हैं। आपको पिछले में भी 16 इंचेस के टायर मिलते थे, बट इसमें मुझे एक चीज खटक रही है कि जो पुरानी कार की जो हमारे अलॉयज थे, वो अलॉयज वर मोर, मतलब वो मोर डिमांडिंग थे, वो मतलब काफी ज्यादा अच्छे अलॉयज थे, मतलब काफी बेटर लगते थे वो। सो वो मुझे थोड़ा सा लगता है, तो बट इसी में थोड़ा अलॉय व्हील्स का हो गया। बाकी साइड व्यू में, अगर साइड व्यू में बात करूं तो, अगर मैं आपको साइड व्यू में प्रॉपर बात करूं तो गाड़ी की हाइट इस बार उन्होंने थोड़ी सी कम करी है। मतलब लगता है, ये साफ पता लगता है कि गाड़ी की हाइट उन्होंने थोड़ी सी कम करी है। फ्रॉम फिगर्स की बात करें तो ज्यादा फर्क नहीं है, बट या इट शो, ये दिखता है कि आपको गाड़ी की हाइट उन्होंने कम करी है। सो टायर्स का मैंने अगर आपको बता दिया, जो सब कुछ है। अगर मैं आपको इसके जो इंडिकेटर्स हैं, जो आपके एक इंडिकेटर्स आपको उसमें भी मिलते हैं, आपके रियर व्यू मिरर्स में भी आपको प्रॉपर इसके LED इंडिकेटर्स मिलते हैं, साथ में आपको इसको फ्यूल का आपको पूरा मिलता है वो। अगर मैं आपकी इसकी रेयर साइड की बात करूं तो रेयर साइड में आपको
बहुत ही ज्यादा चेंजेस दिखने को मिलेंगे आपको। ऊपर से शार्क फिन जो है वो तो बिल्कुल सेम ही है। अगर आपको मैं रेयर की लाइट्स की बात करूँ तो दे आर प्रॉपरली चेंज। आपको उसमें एलईडी लाइट्स मिलती है, एलईडी जो है आपको एलईडी स्ट्रिप मिलती है रेयर लाइट्स की। अगर मैं आपको होंडा की बैजिंग की बात करूँ तो वो भी बहुत प्यारी लग रही है। आपको जो रेयर है, रेयर के साइड में जो आपको एज अ एक तरीके का आपको एक जो दिया हुआ है होल्स एंड जो आपको शेप दी हुई है वो इतनी स्पोर्टी लगती है ना कि बहुत ही अमेजिंग लगती है। अगर मैं आपको इसकी होंडा सिटी की बैजिंग बताऊं तो सिटी वॉज फर्स्टली इट वॉज इन इटैलिक फॉन्ट, बट अब उन्होंने उसको स्ट्रेट कर दिया और अब वो बिल्कुल सिटी ही लग रही है। सिटी जब मतलब सिटी ही लग रही है मीन्स दैट दे मतलब वो बहुत ही प्यारी लग रही है। अगर मैं आपको इसके जो बूट स्पेस की बात करूं तो बूट स्पेस इज वेरी डिसेंट। बूट स्पेस की बात करूं तो बूट स्पेस आपको 506 लीटर्स का इसका बूट स्पेस मिलता है। और द बिगेस्ट एडवांटेज इन दिस बूट स्पेस इज द फर्स्टली होंडा सिटी उसमें इंसुलेशन की प्रॉब्लम थी कि इंसुलेशन नहीं थी उसमें। यहाँ से नीचे से भी प्रॉपर इंसुलेशन है और प्रॉपर जो बूट स्पेस के अपर एरिया है उसमें भी प्रॉपर इंसुलेशन आपको मिलती है। 506 लीटर्स की इसमें आपको बूट स्पेस मिलती है। अगर मैं आपको इसके अलग कुछ और फीचर्स की बात करूं तो इस कार में सबसे ज्यादा एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यू कैन स्टार्ट दिस कार बाय एलेक्सा। Basically, the main operating system, the main commanding system of this car is provided by Alexa. You can command your car by the Alexa. Although they have their Honda connected app, I will talk about this later. But Alexa जो है आप एक ऐप डाउनलोड करोगे उसमें आप अपनी कार की इन्फॉर्मेशन एंड ऑल जो भी है कंपनी करके देती है, इट्स अपॉन यू, आपको खुद करना है कंपनी करके देती है, वो आप पे डिपेंड करता है। एंड उसके बाद आप एलेक्सा पे टच करते हो, यू विल से दैट प्लीज एलेक्सा स्टार्ट योर कार एंड इट विल से यू कि आपको 10 सेकंड लगेंगे। इट विल गिव द टाइमलाइन ऑफ 10 seconds, a countdown of 10 seconds, and she will ask you, the Alexa will ask you that do you want to wait or do something any other activity, and you will say wait, and after 10 seconds your car will start automatically. So isn't a good feature? Yeah, it is, but sometimes it can get, yeah, it's a good, it is just a starting of a new era. तो कनेक्टेड कार्स तो वैसे ही बहुत ज्यादा अमेजिंग हो रही है इस टाइम पे, तो या काफी फीचर्स है। अगर मैं आपको उसको होंडा सिटी कनेक्टेड की बात करूँ तो उसमें आपको प्रॉपरली सब कुछ मिलता है कि आपको माइलेज, आपकी गाड़ी की सर्विसिंग, आपकी गाड़ी जो है सारे कनेक्टेड फीचर्स आपको मिलता है कि आपकी जो आउटर फेंसिंग इनर फेंसिंग तरीके के आपको सारे इसके सब कुछ मिलता है। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में और कनेक्टिविटी में ये कार बहुत ही ज्यादा अच्छी है। Alexa is one of the most key feature of this car. Alexa is one of the new key feature in the car industry. Alexa बहुत ही ज्यादा, although हमने घरों में भी Alexa that Amazon Alexa यूज करते हैं और या she is command, वो बहुत ही ज्यादा बहुत जल्दी रिएक्ट भी करती है या उसको यूज करना अच्छा भी लगता है। So yeah, it's a good thing. If you like it, then it's a good thing for you. ओके, अगर मैं आपको इसके कॉकपिट की बात करूं तो कॉकपिट की, अगर मैं आपको इसके ड्राइवर पर्सन की बात करूं तो उन्होंने स्टीयरिंग व्हील भी प्रॉपर चेंज किया है और काफी अच्छा स्टीयरिंग शेप उन्होंने, स्लाइटली डी शेप स्टीयरिंग व्हील है एंड इट इज अ गुड स्टीयरिंग व्हील। आपको प्रॉपर उसमें क्रूज कंट्रोल, ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स यू कैन गेट ओवर देयर। उसमें आपको जो स्पीड क्लस्टर है उसमें आपको हाफ डिजिटल और हाफ एनालॉग मिलता है। आई विल शो यू हाउ। तो आप देख रहे हो कि वो जो उसकी एक प्रॉपर एक नीडल है वो आपको एक उसकी मिलती है, मतलब प्रॉपर मिलती है, बाकी आपको दूसरा डिजिटली मिलता है। तो इस स्पीड क्लस्टर आई वुड लाइक टू टेक ए पार्ट ऑफ दिस वीडियो कि प्रॉपरली मैं उसको स्पीड क्लस्टर में बताऊं। स्पीड क्लस्टर में इतनी सारी मॉडिफिकेशंस है दैट यू कैन, टैकोमीटर आप इसका चेंज कर सकते हो, जायरोस्कोप वगैरह चेंज कर सकते हो, जीपीएस वगैरह भी आप उसमें कर सकते हो। और स्पीड क्लस्टर में आप काफी चीजें चेंज कर सकते हो। और जो कि हमारी जो लास्ट गाड़ी आई है वरना में भी इतनी चीज, ऑल्दो उसमें टोटली डिजिटल है, बट जिस अमाउंट में आप इस गाड़ी के स्पीड क्लस्टर को कस्टमाइज कर सकते हो आप वरना को कस्टमाइज नहीं कर सकते, Hyundai वरना को कस्टमाइज नहीं कर सकते। सो ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा इस चीज में बहुत ही ज्यादा उन्होंने अच्छा वर्क किया है। अगर मैं आपको इसके कंसोल की बात करूं तो कंसोल इट्स क्वाइट डिसेंट। अगर गाड़ी की क्वाइट डिसेंट कंसोल है। उन्होंने पहले एसी के लिए बटन्स वगैरह दिए थे बट अब उन्होंने फिर से नॉब्स दे दिए विच इज क्वाइट प्रैक्टिकल देन दोज टच बटन्स बिकॉज या इट कैन डिस्ट्रैक्ट यू वाइल ड्राइविंग। सो वो नॉब्स आर बेटर इन फील और ज्यादा प्रैक्टिकल भी होते हैं। अगर मैं आपको इसकी स्क्रीन मैं इसकी स्क्रीन की बात करूं तो स्क्रीन आपको नॉर्मल स्क्रीन मिलती है। हाँ, उस स्क्रीन में थोड़ा सा टच सेंसिटिविटी का इशू है, टच लैग आता थोड़ा सा, और या दे कैन वो थोड़ा सा ब्राइटनेस में भी कुछ कर सकते थे, बट या इट इज एडजस्टेबल, जैसे भी इट इज ओके, इट इज फाइन। सो या इट्स गुड। तो अगर मैं आपको इसके गियर बॉक्स की बात करूं तो आपको इस जो सीवीटी मैनुअल सीवीटी और मैनुअल आपको मिलता है, ऑटोमेटिक में सीवीटी मिलता है आपको। तो इट डिपेंड्स अपॉन हाउ विच टाइप ऑफ कार यू आर बाइंग, बिकॉज सीवीटी वाला जो है टॉप मॉडल है एंड जो मैनुअल वाला है वो टॉप मॉडल नहीं है।
सो जो मतलब आप वो डिपेंड करता है कि आपके कंसोल किस तरीके का आगे जाके शुरू होगा। अगर आप सीवीटी ले रहे हो तो डीजल ले रहे हो। डीजल और सीवीटी में वैसे ज्यादा फर्क नहीं है, बट हाँ आपको सिर्फ गियर बॉक्स के जो आपका गियर शिफ्ट है वो आपको उसी में चेंज का थोड़ा आएगा। एक जो प्रॉपर मैं डैशबोर्ड की बात करता हूँ तो डैशबोर्ड से मैं थोड़ा सा ज्यादा खुश नहीं हूँ, बिकॉज जो उन्होंने जो सिल्वर चीज दी है वो थोड़ी सी ना अजीब सी गैजी सी लगती है, और वो इट इज ओके। एंड फर्स्ट टाइम मुझे एक कार में वुडन वर्क पसंद नहीं आया। रीजन क्या है वुडन वर्क इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि जो उन्होंने वुडन वर्क लेफ्ट से लेकर राइट स्टीयरिंग व्हील तक आ रहे थे, बट बाद में उन्होंने वहीं से डिसकंटिन्यू कर दिया। मींस अगर वो वुड के एलिमेंट्स थोड़े से ज्यादा दे दी, जैसे हमारे विंडोज बटन के ऊपर हमारा थोड़ा वुडन का वर्क होता है, या हमारे स्टीयरिंग व्हील के नीचे थोड़ा सा वुडन वर्क होता है, या थोड़ा सा वो डिसकंटिन्यू कर दिया, तो वो बस थोड़ा सा वुडन जो वर्क है काफी अट्रैक्टिव कर सकता है आपको, बट वो थोड़ा सा वुडन वर्क थोड़ा सा अजीब लग रहा है बिकॉज दे डिसकंटिन्यूड इट इन अ वेरी लिटिल पार्ट। अगर मैं आपको इसके प्रॉपर डैशबोर्ड मटेरियल की बात करूं तो या इट्स क्वाइट डिसेंट। तो इन्होंने जो इंटीरियर्स और जो कॉकपिट है उसको क्वाइट डिसेंट रखा है, जैसे कि होंडा सिटी इज अ क्वाइट डिसेंट कार। उन्होंने ज्यादा कुछ भी इतना फैशनेबल, इतना क्लासी, इतना शाइनी नहीं रखा कि आप होंडा सिटी की फील भूल जाए, बिकॉज दिस कार इज अ वेरी एल्डर कार। 1997 से कार चलती आ रही है, तो उन्होंने 1997 से लेकर 2020 तक उसकी फीलिंग बनाई रखी है। तो या उन्होंने इसलिए इन चीजों का ध्यान रखा कि उन्होंने काफी क्वाइट डिसेंट ही रखा इस चीज को, ज्यादा शाइनी वगैरह नहीं रखा। ऑल्दो जो भी चीजें इट्स नॉट एडजस्टेबल, इट आर क्वाइट डिसेंट, इट आर वेरी नाइस। सो इफ यू लाइक द डिसेंट मटेरियल देन यू विल लव दिस कार एंड दिस कार इज टोटली फॉर यू। अगर मैं आपको इसके प्रॉपर पीछे सीटिंग पोजीशन की बात करूं तो लिटरली दीज सीट्स आर लाइक काउच। सो हाउ काउच कैसे कंफर्टेबल होता है वैसे इसका जो सब सीटिंग पोजीशन, सब सीटिंग एंगल्स, थाई रेस्ट, योर हेड रेस्ट, ऑल्दो द एवरीथिंग इज मैनुअल, नथिंग इज ऑटोमेटिक, नथिंग यू कांट एडजस्ट एनीथिंग फ्रॉम द ऑटोमेटिक, बट या यू हैव टू एडजस्ट एवरीथिंग मैनुअल, बट इट इज लिटरली लाइक सोफा। आप जैसे एक सोफे में बैठे होते हो वैसे आपको ये प्रॉपर देता है। मतलब इफ यू आर गोइंग टू टूर फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंसेज देन इट्स अ वेरी गुड कार फॉर यू। यू आर नॉट गोइंग टू feel tired and you are not going to feel pain in your some areas of the body, and yeah it is very comfortable and it is more comfortable on that area जिसमें ज्यादा कुशन की प्रोवाइडिंग होती है, जैसे आर बैक, थाइज, हमारी जो हेडरेस्ट है वो हेडरेस्ट उन्होंने काफी अच्छे तरीके से अच्छे पोजीशन में दी हुई है। अगर मैं आपके इसके टोटल जो हमारा बैकरेस्ट है, बैकरेस्ट की बात करूँ तो उसमें आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है, बैकरेस्ट में एक डिसेंट अच्छे से प्रॉपर आपको स्पेस मिल जाती है। अगर मैं आपको इसके रेयर सीट्स में आ जाऊँ तो रेयर सीट्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। रेयर सीट्स की बात करूँ तो आपको इसमें बोटल होल्डर मिलता है, आपको इसमें 2 कप होल्डर्स मिलते हैं, आपको इसमें 2 15 वोट या 15 वोट के चार्जर्स मिलते हैं, बट आई वुड से उनको एक 15 वोट का देना चाहिए था और एक आपको माइक्रो यूएसबी देना चाहिए था, बिकॉज इट्स माई टेक, बिकॉज काफी लोग जो है ना यूएसबी चार्जर्स, कार चार्जर्स बाय नहीं करते, तो बेटर होता कि वहां पर एक यूएसबी डालो, बिकॉज उन्होंने 15 वोट का कार चार्जर जो अटैच होता है वो वाला आउटपुट जो उन्होंने दिया है, पोर्ट दिया है। तो ये मेरा टेक है कि काफी लोग जो है वो यूज नहीं होता और वो काफी लोग कार चार्जर्स बाय नहीं करते। ऑल्दो इफ यू कैन बाय अ कार 15 lakhs देन इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू, बट समटाइम्स लोग उस चीज को बाय करना पसंद नहीं करते। सो एक आपको प्रॉपर इसमें आपको जो होल्डर है दिया हुआ है, आपको कप होल्डर दिया हुआ है। ऑल्दो व्हेन अगर आप इसको ऊपर करो तो आराम से इसमें 3 जने बैठ सकते हैं। बट होंडा की एक बात है, होंडा जो हमारे जो इस होंडा सिटी की एक बात है, वो जो कप होल्डर है ना वो बिल्कुल काफी स्लाइड डाउन देते हैं। मतलब वो कप होल्डर ऐसे नहीं तो वो थोड़ा सा एंगल में होते हैं, बिकॉज अगर हम जब उसको ऊपर करें, या कप होल्डर्स जो है जो प्रॉपर एक रेस्ट के लिए, और जो कप होल्डर्स अगर वो जगह प्रोवाइड करें तो कप होल्डर्स को जब हम ऊपर करेंगे तीसरे बंदे के लिए तो वो जगह उसके लिए प्रॉपर सॉफ्ट रहे, वो उसको ऐसा लगे कि कोई बंदा उसमें घुस रहा है, तो वो प्रॉपर सॉफ्टनेस उन्होंने जो कप होल्डर वाला एरिया वो बिल्कुल ऐसे एंगल में रखा है कि वो जो कप होल्डर का जो बैक रेस्ट वाला एरिया है तो वो सॉफ्ट रहे। सो आई थिंक इट्स टोटली इन, अगर मैंने इंटीरियर के बारे में प्रॉपर्ली मैंने आपको बता दिया। हाँ, सबसे मेन चीज उन्होंने जो सनरूफ प्रोवाइड करी है, इट्स ऑब्वियस की सनरूफ प्रोवाइड करी है, तो उसमें सनरूफ जहां तक मुझे लगता है, और आई थिंक इट इज, मैंने सनरूफ की इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली, सनरूफ जो है बाकी सब कार्स में से सबसे ज्यादा बड़ी लग रही है, बिकॉज Hyundai Verna ये कार है जो इस सेगमेंट में आपको सीडैन में आई थिंक मिलती है। हाँ, Hyundai Verna इज द ओनली कार जो आपको देती है। सो इट इज दिस प्रॉपर जो इसकी जो साफ पता लगता है कि जो हमारी ऊपर की सनरूफ है वो प्रॉपर उससे थोड़ी सी बड़ी है। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी प्रॉपर जहां तक मुझे इस चीज का लगता है तो होंडा कनेक्टेड रहेगा। होंडा कनेक्टेड इज दैट कि आप इसमें प्रॉपर जो अपना सारा कर सकते हो कि कैसी आपको सर्विसिंग वगैरह सब आपको कैसी का आउटर फेंसिंग इन फेंसिंग जैसे मैंने आपको बता दिया था, तो सब बता दिया। तो इस चीज के बारे में हो गया आपका कनेक्टिविटी का हो गया। हाँ, एक चीज और है, चलो उस पर मैं आगे आता हूँ। एक चीज मुझे लगती है कि जो होंडा सिटी की फ्रंट है ना वो काफी उन्होंने होंडा सिविक एंड होंडा अकॉर्ड, जो अकॉर्ड है
वो अकॉर्ड को मिक्स करके उन्होंने होंडा सिटी की इस बार लुक रखी है। ऑल्दो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको होंडा सिटी की पुरानी लुक्स पसंद थी या ये आपको पसंद है। इफ आई विल टेक माई, मैं आपको बताऊंगा तो मेरे को जो होंडा सिटी की जो सेकंड जनरेशन थी ना, जिसकी हेडलैम्प्स काफी बड़ी थी और जो उसका बोनट काफी एंगल था, मेरे को वो ज्यादा पसंद थी रेदर देन दिस। बट या इट्स अपॉन यू, अगर आपको ये चीजें चाहिए, अगर आपको प्रॉपर इसके और अलग अलग चीजों भी मैटर करती है, मैटर करती है, बट एट द एंड अगर मैं लुक्स की बात करूं तो मेरे को वो वाली ज्यादा पसंद थी। अगर मैं अब आपके इनके इंजन की बात करूं तो इंजन आपको मिलता है 1.5 लीटर मैनुअल पेट्रोल, 1.5 लीटर मैनुअल डीजल एंड 1.5 लीटर पेट्रोल सीवीटी। तो सीवीटी इज वन ऑफ द टॉप वेरिएंट ऑफ दिस कार एंड द की फीचर विच आई टॉक्ड अबाउट वो था कि मतलब आप एलेक्सा से कार स्टार्ट कर सकते हो, बट इट इज ओनली इन दैट टॉप वेरिएंट। मींस प्रॉपर सी बात है, अगर आप मैनुअल में बात करो तो मैनुअल में आप ये चीज नहीं कर सकते कि मतलब आपने ये स्टार्ट किया तो मतलब व्हेन यू आस्क द एलेक्सा टू स्टार्ट द कार विदाउट एनी टाइप ऑफ क्लच पुल एंड, तो गाड़ी आगे जा सकती है, गाड़ी को कुछ ना कुछ इशू आ सकता है। तो मैनुअल में ये बेसिक सी बात है, नहीं हो सकता। तो सिर्फ सीवीटी में ये की फीचर है कि आप यू कैन स्टार्ट द कार बाय एलेक्सा। ऑल्दो काफी बाकी सारे एलेक्सा के फीचर्स है, जो कार अनलॉक हो जाती है, द कार बूट स्पेस ऑन हो, द कार के इंडिकेटर्स ऑन हो सकते हैं, बट आप स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड इसकी जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग के बारे में अभी पूरा श्योर नहीं है, टू प्रॉपर प्राइस इन्होंने अभी तक निकाली नहीं है। एंड इफ मैं आपको सजेस्ट करूंगा तो इफ यू कैन बाय द टॉप वेरिएंट और लाइक सीवीटी में आपको जो है 7 स्टेप के वो मिलते हैं। ऑल्दो हाँ 5 स्पीड मैनुअल से 6 स्पीड मैनुअल पे ये गाड़ी आ चुकी है, जो आपकी गाड़ी की ड्राइविंग और बेटर कर देती है और उसको रिफाइन कर देती है। अगर मैं आपको इसके प्रॉपर बताऊं, अगर मैं अपनी रिकमेंडेशन बताऊं कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए, सो यस इफ यू कैन बाय दैट टॉप वेरिएंट सीवीटी में आपको 7 स्टेप स्टीयरिंग में 7 स्टेप पैडल्स मिलते हैं टू शिफ्ट द गियर्स। तो या इट इज नाइस। सीवीटी में आपको ज्यादा स्पोर्टी एंड ज्यादा मजा आएगा चलाने में, तो वो ड्राइव फील ज्यादा अच्छी देगी। या आई हैव कंप्लीटेड ऑल माई लिस्ट। मैंने जो भी बनाई थी, जो भी दिमाग में था, मैं सब आपको बता दिया। अगर आपको इस बारे में कुछ और रिव्यू चाहिए, आपको किसी और कोई और कार में ऐसे कोई कार लॉन्च हुई है, या अगर आप उस कार के बारे में और पता करना चाहते हो तो प्लीज मुझे बताओ। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, डू लाइक माई वीडियोज इफ यू like the way of speech, like the way of transferring of knowledge from my side to you, and if you can understand that, so please follow me, and thank you so much.